आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होता। वो है बार बार याद करते हैं किंतु ये भूल जाता है। तो आइए आज हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, इसे हम कैसे निकालते हैं इनके मानों को। तो सबसे पहले ट्रिक के लिए हम यहाँ पे हम लिखते हैं 0 1 2 3 और 4। ध्यान से देखिएगा, मैंने वीडियो जल्दी बनाया जिससे आपका टाइम लॉस ना हो। तो चलिए इसके बाद इसमें हम यहाँ से 0 से शुरू करते हुए हम 4 तक लिखते हैं ये नंबर। उसके बाद 4 से ही हम इसको डिवाइड करते जाते हैं। यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, फिर हमने यहाँ पे भी 4 दे दिया, फिर हमने यहाँ पे 4 दे दिया, फिर यहाँ पे 4। इसके बाद हम इसको अंडर रूट में रख देंगे। सारे मानों को हम क्या कर दें, अंडर रूट में रख देंगे। इसको ब्लैक पेन से करते हैं। हम इन सारे मानों को क्या कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आपको 0 से 4 तक नंबर लिखने हैं, उसके बाद 4 से ही सबको डिवाइड कर देना है। चलिए अब देखते हैं, अब हम सबके मान को देखते हैं। तो जो हमारा ये 0/4 लिखा हुआ है, तो ये हमें पता है कि जब भी हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं, उसका मान जो हमारा आता है वो 0 आता है। चाहे हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे, उसका मान 0 आएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 1/4। जब ये अंडर रूट से बाहर जाएगा तो 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट जो आता है 2/4, इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ बचेगा 2, यानी 1/√2। नेक्स्ट हमारा अगला है, यहाँ पे ये 4 है, यानी ये 2 बाहर आ जाएगा हमारा वर्गमूल 4 का 2, और यहाँ पे 3 अंडर रूट में, और यहाँ से 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यानी अंडर रूट 1 का मान होता है 1। तो ये ट्रिक आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखते जाना है। इसके बाद इन सभी में 4 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 0/4 लिखा, 1/4 लिखा, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट में रख देंगे। अंडर रूट में रखते हुए इन सब का मान हम निकाल लेंगे। जैसा हमने 0/4 किया था, तो 4 से जब हम किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा। ऐसे 1/4 का हमने जब वर्गमूल निकाला 4 का, तो ये 2 आया। ऐसे यहाँ पे इसको सबको हमने सॉल्व करके मान निकाल लिया। अब चलिए sin 30 का मान sin थीटा का मान हम निकालते हैं। जैसे sin 0 का मान क्या होगा, यहाँ पे 0, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। sin 0 का मान हमारा 0। इसके बाद sin 30 का मान यही आएगा 1/2। sin 45 का मान 1/√2। sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 1। अब यहाँ पे हम cos थीटा का मान कैसे निकालते हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 0 1/2 1/√2 3/2 और 1, इसी को हम यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, तो हमारा cos थीटा का मान निकल जाएगा। देखिए किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे 1 था तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 1। अब इसके बाद यहाँ √3/2 था, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे √3/2। उसके बाद ये था 1/√2, तो ये यहीं आएगा 1/√2। नेक्स्ट हम देखेंगे ये बचा हुआ है 1/2, यहाँ पे हम लिख देंगे, और लास्ट में हमारा आएगा 0। हमने क्या किया, बस इस जो क्रम था 0 से ऐसे लिखा हुआ था, इसको हमने यहाँ से शुरू कर दिया। यानी ये वाला हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहीं पे है, ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला हमने क्या कर दिया, हमने मानों को पलट के लिख दिया। अब tan थीटा का मान आपको पता होगा। tan थीटा का मान कैसे होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, अब इसी tan थीटा का मान निकाल लेंगे। कैसे, sin थीटा बटे cos थीटा से। तो sin, यहाँ पे अगर tan 0 का मान निकालना होगा तो 0/1। अभी हमने बताया था 0 में किसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसका मान जो आता है 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे 0/1, और यहाँ इसका मान आएगा 0। इसी प्रकार से अगला जो होगा 1/2 और इसके बटे 3 √3/2। तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको हम अगर सॉल्व कर सकते हैं, अलग कर लें या यहीं पे कर लेते हैं 1/2। तो 1/2 ये ऐसे हो जाएगा 1/2, और ये गुणे है तो इस पलट जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान आया 1/√3।
थोड़ा जगह स्पेस कम है इसलिए थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक से। नेक्स्ट अगर हम इसे करेंगे 1/√2 अपन 1/√2 तो इसका मान आएगा 1, और इसका हम जब करेंगे 3/√3/2 और 1/2 तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1 तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा मान आएगा √3। तो यहाँ पे हमारा tan थीटा का मान निकल आया, यानी tan 60 का मान। और फिर 90 का मान 1 जब 0 लिखेंगे तो 0 से किसी संख्या में भाग हम नहीं दे सकते, ये इनफाइनाइट होता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अब देखते हैं हम cosec थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा, इन सब के मान क्या होते हैं। अगर हम देखते हैं कि sin थीटा बराबर हो cosec थीटा बराबर होता क्या है, cosec cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और यहाँ पे होता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे या कभी भी इसके पहले पढ़े होंगे। और tan थीटा cot थीटा जो होता है हमारा cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इसी प्रकार से हम इन सब का मान फिर से देख लेते हैं कैसे। तो cosec थीटा यानी 1/sin थीटा, तो इसको अगर हम लिखेंगे 1/0 तो ये हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। साइन थीटा का हमने क्या किया, यानी कि 1/sin थीटा, साइन 0 का मान 0 रखा तो ये इनफाइनाइट आया। इसी तरह से यहाँ पे जब हम लिखेंगे यानी 1/1/2 तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2। फिर इसको अगर हम लिखेंगे 1/1/√2 तो ये हमारा आ जाएगा √2। इस तरह से इसको अगर हमने लिखा 1/√3/2 तो ये आ जाएगा 2/√3, यानी ये सारे मान क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। इसको हमने लिखा 1/1 तो ये हमारा मान आएगा 1। इसी तरह सेक थीटा का मान हम निकालते हैं, ये कॉस वाले को हम लिखेंगे 1/1 तो ये हो जाएगा 1। इसको लिखेंगे 1/√3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। इस तरह से इसका मान जो आएगा 1/√2, 1/1/√2 का मान ये हमारा आ जाएगा √2, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मान आया √2। फिर इसको हमने किया 1/1/2 तो ये हमारा आएगा 2, और 0 1/0 यानी ये क्या आया, इनफाइनाइट। या कह सकते हैं इसी को अगर हम मान को फिर से यहाँ से लिखना शुरू कर दे, जैसे ये इनफाइनाइट था यहाँ पे हमने इनफाइनाइट कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमारा 2 आया, या इधर से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से 1 था ये 1 हो गया, ये 2/√3 यहाँ पे 2/√3, ये √2 ये 2 यहाँ पे 2, ये इनफाइनाइट यहाँ पे इनफाइनाइट। इस तरह से अब cot थीटा का मान निकाल सकते हैं हम, 1/tan थीटा होता है, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो अब हम इसका मान निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 1/0, ये हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से किसी संख्या में हम भाग नहीं दे सकते, इसका मान इनफाइनाइट आएगा, यानी इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा इसको हम रखेंगे, ये हमारा था 1/√3 तो इसको 1/1/√3 जब रखेंगे तो ये पलट के √3 हो जाएगा। फिर इसका मान 1 था यानी 1/1 बराबर 1। इसके बाद अगला हम जब देखते हैं ये कितना था, हमारा √3 था, 1/√3 ये हमारा ये मान आएगा। और ये इनफाइनाइट यानी ये कैसे था, 1/0 था, तो 1/1/0 तो 0 ऊपर हो जाएगा तो हमारा इसका मान 0 आएगा। इस तरह से हम किसी भी मान को हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से, जिसे याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।